Hello everyone. In this video, we are going to discuss the central neural system, the part of central neural system and its function. तो इस वीडियो में सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन पर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इस टॉपिक में ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, उसको याद कैसे करना है, उनके फंक्शंस को याद कैसे करना है, तो कुछ ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उससे आपको ब्रेन के पार्ट्स, उसके फंक्शन जो है ये इजीली याद रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है इसमें दो ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है इसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज डेवलप फ्रॉम द इक्टोडर्म। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में 3 टाइप के टिश्यू लेयर फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसको आप इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म बोलोगे, ठीक है। तो जो इक्टोडर्म होता है गैस्ट्रुलेशन में, इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन मतलब न्यूरल सिस्टम आपका डेवलप होता है, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम द इक्टोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो आपका इक्टोडर्म होता है, ठीक है, अगर इसका डेवलपमेंट न्यूरल ट्यूब में अगर होगा तो न्यूरल ट्यूब का जो एंटेरियर पोर्शन होता है इट इज डेवलप इनटू द ब्रेन। तो पोस्टेरियर पोर्शन जो रहेगा इट इज डेवलप इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो एंटेरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब डेवलप इनटू द ब्रेन एंड काउडल पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब डेवलप इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्रेन को डेवलप होने के लिए कितने साल लग जाते हैं? तो ब्रेन 70 to 80% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ 2 years ऑफ एज तक 70 to 80% ब्रेन का डेवलपमेंट ह्यूमन में कंप्लीट हो जाता है। बट कंप्लीट अगर आपको 100% ब्रेन को डेवलप करना है तो इसको नियर अबाउट 6 years लगेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट होने के लिए 4 to 5 years का टाइम लगता है, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 4 to 5 years आपका स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा और 6 years तक आपका ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1.3 to 1.4 kg, ठीक है। अगर इसका हम ग्राम में कन्वर्शन करें तो ग्राम में ये 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम तक आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन की अगर हम बात करते तो ब्रेन जो है इसका वेट नॉर्मल एडल्ट में होता है 1.3 to 1.4 kg, ठीक है। अब देखो ब्रेन, अगर आपको इस स्क्रीन के ऊपर ब्रेन हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स भी आपको देख रहे हैं। अलग अलग पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं ना तो हर एक पार्ट को आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते फ्रंट साइड से। तो फ्रंटल जो पोर्शन होता है ब्रेन का, ठीक है, जो फ्रंट साइड का जो पोर्शन होता है ब्रेन का उसको बोला जाता है फ्रंटल लोब, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रंटल लोब। तो अगर हम ब्रेन को डॉर्सल साइड से देखें, ठीक है, ब्रेन को अगर आप डॉर्सल साइड से देखोगे तो ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें 2 हेमिस्फीयर आपको दिखेंगे, ठीक है। ब्रेन में आपको 2 हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड ये आपका राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। हम कोई भी एक हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आपके ब्रेन को देखेंगे। हम ये जो डायग्राम में देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड से आप ब्रेन को देख रहे हो, ठीक है।
तो लेफ्ट साइड से अगर आप ब्रेन को देखोगे तो यहाँ पे सबसे आगे की तरफ आपके पास में एक लोब होता है जिसको बोला जाता है फ्रंटल लोब, क्योंकि वो आगे है इसलिए उसको हम फ्रंटल लोब बोलेंगे, ठीक है। इसके पीछे अगर आओगे आप तो उसके पीछे आता है आपका पैराइटल लोब, ठीक है। उसके पीछे क्या आएगा, पैराइटल लोब आएगा, ठीक है। पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब ये दोनों को सेपरेट करने के लिए जो भी आपका ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रल सल्कस, ठीक है, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन सेंट्रल सल्कस, ठीक है। सेंट्रल सल्कस आपके फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये सेंटर में होता है इसलिए इसको आप सेंट्रल सल्कस बोलोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सेंट्रल में है इसलिए उसको आप सेंट्रल सल्कस बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपके लैटरल साइड में होता, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं लैटरल सल्कस। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका लैटरल सल्कस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लैटरल सल्कस है, ठीक है। इट इज लैटरल सल्कस, ठीक है। तो ये हमारा लैटरल सल्कस हो गया। लैटरल सल्कस आपके फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब जो है इसको लैटरल सल्कस क्या करता है, सेपरेट करता है। उसके बाद में और एक यहाँ पे तीसरा सल्कस आपका प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपके पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब इनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो फोर्थ लोब आपके पास में आ गया ऑसिपिटल लोब, ठीक है। अब देखो जो ब्रेन है इसको तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। जो आपका मिड ब्रेन, जो आपका फोर ब्रेन होता है उसमें आता है आपका सेरेब्रम, ठीक है, जिसकी अभी हम बात करें, जो सबसे मेजर पोर्शन होता है आपके ब्रेन का, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसका, सेरेब्रम का, जिसमें अलग अलग लोब्स होते हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब आगे, उसके पीछे पैराइटल लोब, उसके पीछे ऑसिपिटल लोब और उसके पीछे आ रहा है टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब देखो कि हम इसको याद सीक्वेंस वाइज रखेंगे, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, उसके बाद में ऑसिपिटल और उसके बाद में हम आ रहे हैं टेम्पोरल लोब के पास में, ठीक है। हमने सीक्वेंस में याद रखा फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। अब इसको अगर हमें याद रखना है, ठीक है, इसको अगर हमें याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेंटेंस आपको याद रखना है, ठीक है। सेंटेंस क्या याद रखोगे, फ्रंट की परी, फ्रंट की परी ओसी लेके टेम्पल चली, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहां पे आपको ये सेंटेंस अगर आप याद रखोगे, ठीक है, ये अगर आप सेंटेंस याद कर लोगे तो आपको पूरे लोग याद आ जाएंगे। फ्रंट की परी ओसी लेके टेम्पल चली। फ्रंट मतलब फ्रंटल लोब, ठीक है। परी मतलब उसके बाद पैराइटल लोब, उसके बाद में ओसी मतलब ऑसिपिटल लोब और टेम्पल मतलब आपका टेम्पोरल लोब। ये सेंटेंस आपको लास्ट तक याद रखना है, ठीक है। क्यों लास्ट तक याद रखना है, क्योंकि यही सेंटेंस से रिलेटेड हम फंक्शंस के ऊपर कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं फंक्शंस के ऊपर कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब कौन से फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पैराइटल लोब किस में इन्वॉल्व होता है, ऑसिपिटल लोब किस में इन्वॉल्व होता है, तो फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन होता है। तो ये सब आपको इसी सेंटेंस से हम कंसेप्ट सारे बनाए हैं, ठीक है। तो सारे जो लोब्स है हमारे, इसके फंक्शंस अगर आपको याद रखने हैं तो पहले आपको हर एक लोब जो है उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम उसके फंक्शंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसको हम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दें। आइदर आप राइट साइड से देख सकते हो या फिर लेफ्ट साइड से देख सकते हो।
हमने इस ब्रेन को लेफ्ट साइड से देखा है तो उसमें आपको मिला फोर ब्रेन में सबसे पहले सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है इसमें हमने कौन से लोब पढ़े, फ्रंटल लोब, उसके बाद उसके पीछे पैराइटल लोब, उसके बाद में ऑसिपिटल लोब, उसके बाद में आपका टेम्पल लोब। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब इनको सेपरेट करने के लिए आपके पास में सेंटर में जो सल्कस होता है उसको बुलाता है सेंट्रल सल्कस। फ्रंटल लोब और आपका टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब इस साइड में है तो उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए जो आप सल्कस यूज करोगे वो रहेगा लैटरल सल्कस, क्योंकि वो लैटरल साइड में है। अब आपका थर्ड सल्कस बचा है, थर्ड सल्कस बचा है, ठीक है ना, जो किसको सेपरेट कर रहा है, जो आपके पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब को सेपरेट कर रहा है। और इस सल्कस को आप बोलोगे पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पेराइटो ऑसिपिटल, ऑसिपिटल सल्कस, एकदम सिंपल है, ठीक है। जो आपके पेराइटल और ऑसिपिटल रीजन को जो सेपरेट कर रहा है उसको बोलेंगे पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्रेन का जो फोर ब्रेन पोर्शन है उसका सेरेब्रम, सेरेब्रम के अलग अलग आपके लोब और उसके सल्कस, ठीक है। हम स्टेप वाइज मैनर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेरेब्रम स्पाइनल कॉर्ड भी दिया है, बट जब इसका काम रहेगा, ठीक है, जब इसकी बारी आएगी तब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर ब्रेन के पोर्शन फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन के पोर्शन मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन के पोर्शन हैंड ब्रेन में, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना तो ये देखो कि जो फोर ब्रेन होता है, ठीक है, फोर ब्रेन होता है, इसमें आपको कौन से पोर्शन मिलेंगे। तो जितने भी फोर ब्रेन के पोर्शन है उसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये आपका सेरेब्रम, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग लोब पढ़े हैं। एक पहले सबसे पहले वाला है फ्रंटल लोब, ठीक है, सबसे पहले वाला फ्रंटल लोब। उसके बाद में ये जो पीछे वाला होता है जिसको ये आपका सेंट्रल सल्कस आपका क्या कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है। तो ये हो गया आपका पेराइटल लोब, ठीक है। उसके बाद में इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे आपका जो लोब होता है ये इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसको हमने बोला था ऑसिपिटल लोब, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, ऑसिपिटल लोब। और इस साइड में आपका होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सेरेब्रम हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका सेरेब्रम। तो फोर ब्रेन जो है इसका ये पहला पार्ट हो गया सेरेब्रम, जिसमें हमने अलग अलग लोब्स पढ़े थे, सल्कस पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास में डायएन्सेफेलॉन, ठीक है। तो डायएन्सेफेलॉन में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो डायएन्सेफेलॉन में हमें एपिथैलेमस, ठीक है, डायएन्सेफेलॉन जो है इसमें एपिथैलेमस, ठीक है, थैलेमस, ठीक है, और उसके बाद में हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस, ये जो आपका पोर्शन है ये फर्स्ट एपी, उसके बाद में थैलेमस और उसके बाद में हाइपोथैलेमस। तो ये 1, 2 एंड 3, ठीक है, इसको आप बोलोगे डायएन्सेफेलॉन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायएन्सेफेलॉन, ठीक है। इसमें डायएन्सेफेलॉन आ गया। उसके बाद में हमने पहला पढ़ा था सेरेब्रम, ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ये एपिथैलेमस रीजन है इसके ऊपर होता है कॉर्पस कैलोजम, इसके ऊपर क्या होता है, कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम के बाद, ठीक है, अब ये कॉर्पस कैलोजम जो है ये भी आपका फोर ब्रेन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें और एक कंपोनेंट आता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया, लिम्बिक सिस्टम, आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जिसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक आता है एमिगडाला और उसके बाद में आता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये आपका फोर ब्रेन हो गया,
ये हो गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में मिड ब्रेन। तो ये आपका मिड ब्रेन हो गया जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद सेरेब्रम के बाद में ये आपका सेरेबेलम है, ठीक है। ये क्या है आपका सेरेबेलम जो आपके हिंड ब्रेन में आता है। तो सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ये आएंगे आपके हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो ये आपका पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ठीक है। तो ये आ गया आपका किसमें, हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लू में इंडिकेट किया अपन ने ये हिंड ब्रेन, उसके बाद में रेड में जो इंडिकेट किया वो आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर है, ठीक है, इसमें हम इंडिकेट कर रहे हैं मिड ब्रेन को। तो यहाँ पे आपका ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हो गए, ठीक है। सेरेब्रम में हमने अलग अलग लोब्स पढ़े, उसके बाद में उसको कट करने के बाद में अगर आप देखते हो तो उसमें आपको कॉर्पस कैलोजम, उसके बाद एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद में मिड ब्रेन मिलेगा, मिड ब्रेन के बाद में हिंड ब्रेन मिलेगा, हिंड ब्रेन में आपको मिलेगा सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। तो फोर ब्रेन जो है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, फोर ब्रेन में पढ़ा है ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन जो है इसमें आपका आ जाएगा तीन पार्ट, कौन से आपका एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिड ब्रेन जो है इसमें आपका ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरेब्री ये पार्ट आएंगे, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन जो है इसमें आपको मिलेगा पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन जो है इसमें हम अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में है सेरेब्रम, और सेरेब्रम की अगर हम बात करते हैं तो सेरेब्रम में आपको अलग अलग लोब्स मिल रहे हैं, अलग अलग लोब का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका फोर ब्रेन है, ठीक है, इसमें एक हमने सिस्टम जो उस डायग्राम में आपको नहीं दिखा था वो था आपका हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। ये जो है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेमोरी के लिए, ठीक है। और ये फोर ब्रेन के पार्ट में ही इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला जो है इनका फंक्शन होता है किसके लिए, मेमोरी को स्टोर करने के लिए। तो मेमोरी को अगर आपको स्टोर करना है तो आप हिप्पोकैम्पस या फिर एमिगडाला में स्टोर करके रख सकते हो, पर जो भी बैड मेमोरी होती है, फियर वाली मेमोरी होती है, वो एमिगडाला में अपन स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका डायएन्सेफेलॉन है इसमें हमने ये थैलेमस, उसके बाद इसके ऊपर होता है ये एपिथैलेमस, ठीक है। एपिथैलेमस के ऊपर आपको कॉर्पस कैलोजम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आपका एपिथैलेमस जो होता है उसके रूफ के ऊपर पिनियल ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ही कंटिन्यूएशन में होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायएन्सेफेलॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके पास अलग अलग एरिया होता है, जिसमें पहला होता है आपका सेंसरी एरिया, उसके बाद में होता है मोटर एरिया, और उसके बाद में होता है आपका एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया जो है ये प्रेजेंट होता है आपके पैराइटल लोब में, ठीक है। ये आपका कहाँ में प्रेजेंट होता है, पैराइटल लोब में। तो पैराइटल लोब में आपका सेंसरी एरिया है, उसके बाद में मोटर एरिया जो है ये आपका फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है। तो पैराइटल लोब में जो सेंसरी एरिया होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सेंसेशन, ठीक है।
तो जो भी सेंसेशन होता है उसको रिसीव करने के लिए आपका सेंसरी एरिया रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मोटर एरिया जो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो मोटर इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर सिग्नल आता है तो सिग्नल को रिसीव किया जाएगा सेंसरी एरिया में, और उसके बाद में उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्सेस शो की जाएंगे उसके लिए मोटर इम्पल्सेस को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो मोटर इम्पल्सेस कहाँ पे जनरेट होती है? मोटर एरिया में, जो होता है आपका फ्रंटल लोब में, ठीक है। इसके अलावा सेरेब्रम में या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके पास में तीसरा रीजन होता है, वो होता है एसोसिएशन एरिया। और एसोसिएशन एरिया जो है ये ना ही सेंसरी होता है ना ही आपका मोटर होता है, बट ये दोनों जो आपका सेंसरी एंड मोटर एरिया है इनके एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको एसोसिएशन एरिया बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सिग्नल जो है इसको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एसोसिएशन की ज़रूरत होती है, जिससे आप पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर स्मेल है, टेस्ट है, या फिर साउंड है, या फिर लाइट है, तो इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं, इस तरीके के सिग्नल्स को प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरकनेक्शन ज़रूरी है, इंटरकनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एरिया, ठीक है। तो इंटरसेंसरी एसोसिएशन जो एरिया होता है आपका, ये इस टाइप के सिग्नल को रिसीव करने के लिए, उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करने के लिए होता है। अगर मेमोरी को अगर आपको स्टोर करना है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की मेमोरी अलग अलग एरिया में स्टोर की जाती है, और उसमें आपका एसोसिएशन एरिया काम करता है, ठीक है। उसके बाद में पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी होती है वो आपका एसोसिएशन एरिया ही डेवलप करता है, ठीक है। तो आपके पास में 3 टाइप के एरिया है, एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया। मोटर एरिया आपका फ्रंटल लोब, उसके बाद में सेंसरी एरिया आपका पैराइटल लोब, और एसोसिएशन एरिया आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपके 3 अलग अलग एरिया होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे मोटर एरिया का मोटर फंक्शन है, सेंसरी एरिया का सेंसेशन, ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया दोनों का एसोसिएशन करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम का अगर हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है, 4 ब्रेन के पार्ट्स मिलने पढ़ा, कौन सा एरिया होता है वो भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें फंक्शन ऑफ सेरेब्रम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं अलग अलग सेंटेंस बना के दूंगा, अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको ये जितने भी हमने एरिया लिखा है वो सभी एरिया किस फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।